हेलो फ्रेंड, मैं शायला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। 27 फेब इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये वो लम्हात थे जबकि दोनों कंट्रीज के बीच एक बहुत बड़ी जंग हो सकती थी। हम बात कर रहे हैं अभिनंदन की। ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया के एयरक्राफ्ट को गिराया और उसके बाद एक मीम वायरल होती है कि चाय कैसी थी तो अभिनंदन थैंक यू। आपने जो रास्ता अपनाया है, आपने अपनी बर्बादी देखी है। was fantastic। लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स का आज ही हम कंपैरिजन करने वाले हैं। बात है जी 2019 की, बालाकोट एयर स्ट्राइक एंड पुलवामा अटैक से ये कंट्रोवर्सी इंडिया और पाकिस्तान के बीच शुरू होती है और उसके बाद ही हम देखते हैं कि अभिनंदन का जहाज जो है हमें कश्मीर के एरिया में मिलता है और उसके बाद ही इमरान खान उस वक्त वजीर आजम होते हैं और वो कहते हैं कि हम अभिनंदन को रिलीज करते हैं। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। और हम ये जी एक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हम इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हमारे साथ वन एंड ओनली राना साहब मौजूद है। राना जी, क्या कहेंगे? ये जो 27 को हुआ, पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स का ये भी कहना है कि हमने पाकिस्तान के F-16 गिराए, लेकिन आज तक वो F-16 किसी ने नहीं देखी। अमेरिका ने भी इसको जी कंफर्म नहीं किया। ये इतना बड़ा दिन जो कि जंग होने से बच गई, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के बारे में ना, पाकिस्तान और इंडिया के बारे में अक्सर कहा जाता है पाकिस्तान ने 3 जंगें तो आपस में लड़ी हैं। हाँ। एक 1948 की, एक हाँ। 1965 की और हाँ। एक 1971 की। लेकिन उसके बाद 2 लम्हात ऐसे आए हैं जब पाकिस्तान और इंडियन फोर्स जो है वो आई टू आई थे। हाँ। कि एक दूसरे के बिल्कुल आमने थे। 2002 में थे जब यहाँ पे पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। 4,50,000 ट्रूप्स जो थे इंडिया की तरफ से और 3,20,000 ट्रूप्स जो थे पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पे थे और आई टू आई थी दोनों फोर्सेस के। उस वक्त जंग का ऐसा माहौल बना हुआ था कि लगता था कि कभी भी ओपन वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जो उनकी गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी बीजेपी की हुकूमत थी इंडिया में। ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अमेरिका की इंटरवेंशन हुई। अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने इंटरवीन किया और पाकिस्तान जो था, उस पाकिस्तान और इंडिया एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। दोनों में आप देखें, जब ओपन वॉर स्टार्ट होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि हु विल विन। वो ये देखा जाता है कि इसकी तबाही ज्यादा होती है कि दोनों ममालिक जो हैं, इंडियन पॉपुलेशन के हवाले से ज्यादा था और पाकिस्तान जो है उसकी बाउंड्री लाइन जो है वो ज्यादा थी, तो उसमें दोनों की तरफ आप ये कह लें कि इक्वल लेवल पे था कि दोनों के साथ। उसके बाद ये वाकया हुआ था आपका फरवरी 27 में। अब ये जो फरवरी 27 का वाकया था ना, इससे पीछे आप तो कुछ दिन चले जाए ना तो 14 फरवरी में एक वाकया हुआ था पुलवामा का। बड़ा हाईलाइटेड था, पूरी दुनिया में उसको जो है वो हाईलाइट किया गया था। हर बड़े न्यूज चैनल, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया सब ने उसको कवर किया था। हुआ ये था कि पुलवामा एयरबेस थी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, ये जो इंडिया के हिस्से का कश्मीर है। जिस तरह हम लोग उसे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो हमारे कश्मीर को जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। वहाँ पे अब वहाँ पे कुछ मिलिटेंट ग्रुप जो उनके पुलवामा एयर बेस थी उनकी, उस पे हमला हुआ था। एक आप ये कह लें कि गाड़ी उनकी एयर बेस से जाके टकराई थी जिसमें 100 किलोग्राम जो था वो बारूदी मवाद था और बहुत बड़ी उनके बड़े लेवल पे कैजुअलिटीज भी हुई और 40 के करीब उनके जो है, और ये तो कैलकुलेटेड थे ना। अब कहीं पे भी आप लोग इस तरह के वाकयात होते हैं तो कैलकुलेटेड और कैलकुलेटेड का डिफरेंस होता है। अनकैलकुलेटेड भी उसमें आप ये कह लें कि अमवात भी होती हैं, नुकसानात भी होते हैं, लेकिन जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। कोई भी कंट्री जो होता है वो। अब उसके बाद क्या हुआ और ये जो फरवरी का महीना था 2019 का, 2019 आपको पता है कि इलेक्शन ईयर भी था इंडिया में। और उस वक्त क्योंकि नरेंद्र मोदी की पहली टर्न्योर खत्म होने वाली थी और बीजेपी को वाकया उसमें था कि हमें कोई ना कोई एक ऐसा स्टांस, कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा मुद्दा मिले जिसपे हम लोग जो, आप ये देखें कि पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिक्स में डिफरेंस ये है कि इंडियन का हर इलेक्शन जो, खासकर बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, क्योंकि ये एंटी मुस्लिम इसका एजेंडा होता था, वो अब भी है, उसकी बुनियाद पे ये वोट लेके आते थे। और 2019 में इन्हें एक एजेंडा मिल गया और जब भी इलेक्शन क्रिटिकल, और उसमें यह था कि मोदी साहब की पॉपुलैरिटी वो भी बड़ी डाउनफॉल कर रही थी, बहुत ज्यादा लो लेवल पे आप ये कह लें कि आप डाउन जा रही थी और कांग्रेस जो थी वो ऊपर की तरफ जा रही थी। अब ये वाकया हुआ, उसके बाद मोदी को मुद्दा भी मिल गया। मुद्दे के बाद मोदी सरकार ने ये डिसाइड किया कि हमने जो है वो अटैक करना है
पाकिस्तान पे। अच्छा। अब ये अटैक के बाद जो आप ये कह लें कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो दोनों तरफ से कैलकुलेशन होना, कैलकुलेट जो है वो होना शुरू। कबूतर हमारे पास भी कबूतर हमारे पास भी ले आया, और इधर से उनका कबूतर हमारी तरफ आता था, हमारा कबूतर उनकी तरफ आता था, और उन गड़बड़ होने वाली है। उन दिनों में कुलभूषण यादव भी बलूचिस्तान में था, और कुलभूषण यादव बड़ा एक्टिव था उन दिनों में। अच्छा। अब कुलभूषण यादव जो था ना, उसके जिम्मे लगाया गया कि आपने इंटेलिजेंस जो है उन दिनों में कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से निकल के उसने AJK का जो है वो ट्रैवल भी किया, वो वहाँ पे भी गया, और उसने इंटेलिजेंस बेस जो है इंफॉर्मेशन वो गैदर करके इंडिया को दी। अब वो जो गैदरिंग थी ना उस वक्त, क्योंकि कुलभूषण यादव को हम लोग फॉलो कर रहे थे 2016 से, 2016 से हम उसको फॉलो कर रहे थे। वो एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में रह रहा था। हाँ। अब उसने वो अब पाकिस्तान को भी कैप्चर करने का काम, क्योंकि पाकिस्तान को जाहिर बात है पाकिस्तान मॉनिटर कर रहा था, पाकिस्तान को भी एक एज मिल गया। अब पाकिस्तान ने ना सो कॉल्ड इन्फॉर्मेशन जो है ना स्प्रेड करवाना शुरू कर दी। पाकिस्तान के अपने आप ये कह लें स्लीपिंग सेल्स जो थे, या पाकिस्तान की जो अपनी इंटेलिजेंस बेस्ड इंटरनल इंटेलिजेंस जो होती है, जिसे रीजनल इंटेलिजेंस कहते हैं, अच्छा। वो नॉन सिविलियन होते हैं। अच्छा। हर रियासत स्टेट जो होती है ना, जिस तरह कश्मीर में जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे भारत के अपने सिविलियन इंटेलिजेंस, आप सिंपल कह लें कि आप और मेरे जैसी जो सिविल पॉपुलेशन होती है उसको पे किया जाता है। अच्छा। और उनसे इंटेलिजेंस के फराइज वो सारे अंजाम दिए जाते हैं। और ये आप इसकी मैं एक बेहतर एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो हमारी 1965 की वॉर थी ना, उसमें हमारे आप ये आज़ाद कश्मीर से जो फ्रीडम फाइटर थे, वो जब वहाँ पे गए और एक अनयूजुअल मूवमेंट जब वहाँ पे शुरू हुई थी, ऑपरेशन जिब्राल्टर जिसे हम लोग कहते हैं, जी जी बिल्कुल, हाँ। उसकी सबसे पहले जो भिनक पड़ी थी ना, वो वहाँ पे एक चरवाया था जो कि बेसिकली रॉ का एजेंट था, रॉ से पे करता था सिविलियन। उस चरवाए ने वो इंडियन आर्मी को खबर दी थी कि वहाँ पे अनयूजुअल मूवमेंट जो है और चौकियां बनाई जा रही है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में देहाती ही आर्मी देहाती बिल्कुल देहाती, वही जो देहाती थे वही थे। अब इसी तरह ना पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान ने अपने जो आप ये कह लें इंटेलिजेंस थी, उससे कुलभूषण यादव को ये फीड करवाना शुरू कर दिया, और उन्हें वीक पॉइंट बनाना शुरू कर दिया कि ये जो पॉइंट्स है ना ये वीक है। अब कुलभूषण यादव जो है वो काउंटर जैश-ए मोहम्मद, अब उन्होंने कहा कि जैश-ए-मोहम्मद जो है ना, अब जैश-ए-मोहम्मद ही कंसीडर की जा रही थी पुलवामा अटैक में, उसकी कंट्रीब्यूशन 80% ली जा रही थी। अब वो जो इंफॉर्मेशन दे रहे थे, जो इंटेलिजेंस दे रहे थे, वो आप ये कह लें कि रिकाउंटेड इंफॉर्मेशन थी। अच्छा। कि हम लोग ही फीड कर रहे थे, पाकिस्तान ही फीड कर रहा था, जिसको वो गैदर कर रहा था, और आप ये कह लें कि उस वहमो गुमान में भी नहीं था कुलभूषण यादव, क्योंकि वो खुद एक ट्रैप में है। अच्छा। अब वही इंफॉर्मेशन जा रही थी। अब कुलभूषण यादव ने बताया कि AJK के पास ये वाला एरिया जो है ये वीक पॉइंट है, यहाँ पे आप ये कह लें कि आप ये कि जैश-ए-मोहम्मद के और जो अड्डे हैं, और यहाँ पे जो उड़ा दो। अच्छा। और यहाँ पे इंडिया तक पहुँच गई। अच्छा, अब ये इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे आपने अटैक करना है, अब इंडिया के पास ये जब इन्फॉर्मेशन पहुँच गई, और इंडिया के पास बहुत बड़ा, और इसे फिर उन्होंने रीवेरीफाई किया, और रीवेरिफिकेशन उन्होंने रीजनल बंदों से करो। अनफॉर्चुनेटली उन रीजनल बंदों तक भी इन्फॉर्मेशन यही पहुंचाई गई थी, गलत जैश-ए-मोहम्मद है। और यहाँ पे एक आप ये कह लें कि एक सॉफ्ट टारगेट है, और एक हार्ड कैजुअलिटीज जो है वो मिलेंगी इंडिया को। अच्छा। और इंडिया के पास एक बहुत बड़ी फेस सेविंग होगी। ठीक है। अब इंडिया ने डिसाइड कर लिया, इंडिया आ गया। अब इंडिया ने डिसाइड कर दिया। अच्छा। अब इंडिया ने डिसाइड क्या किया कि इंडिया ने कहा कि हमने एयर स्ट्राइक करनी। इंडिया ने एक पहले स्मॉल एयर स्ट्राइक की, एक या दो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 1 या 2 एयरक्राफ्ट भेजे उन्होंने अपनी स्ट्राइक करने के बाद वो वापस चले गए। जब इंडिया ने देखा कि कोई अनकैलकुलेटेड, एक दो मिलिट्री में ना दो अटैक की ना 2 फॉर्म्स होती हैं, कैलकुलेटेड और एक अनकैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड अगर आपको रिटेलिएशन कहीं से मिलती भी है ना, तो उसको दूसरी कंट्री जो कंसीडर नहीं करती। इन्होंने बल्कि पाकिस्तान उस वक्त कैलकुलेटेड जो है ना रिटेलिएशन वो भी ना की। आप ये कह लें कि रीस्ट्राइक, इंडिया आया, पाकिस्तान सोया रहा, बम गिरा के चला गया। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि हम दोबारा स्ट्राइक करते। उस बाद उन्होंने 7 एयरक्राफ्ट जो इंडिया बड़ा हजूम लेके 7 ले गया कि अब वो जो पॉइंट उन्होंने बताया उसमें कुछ भी नहीं था। अच्छा। उसमें जिस तरह इंटेलिजेंस में होता है ना, घास फूस डाल के और कुछ मिट्टी के और कुछ उन्होंने वो घरौंदे से बना के ना, उन्होंने कहा कि इसके अंदर डेमो बना दिया। इस तरह जिस तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर में ना हिटलर के खिलाफ जो है वो जर्मनी ने बनाया था। अच्छा, फिर अब वो बना दिया। उसके बाद अब जो है वो इंडियन अटैक शुरू, इंडियन फोर्स बालाकोट, इंडियन एयरफोर्स। अब जब इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया, सेम अटैक के टाइम पे पाकिस्तान ने इंडिया में अटैक किया। पाकिस्तान ने सच सेम अच्छा। जब वो एंटर हुए तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमारे अटैक के बाद पाकिस्तान जो है वो अटैक करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने एट द सेम टाइम, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम रिटेलिएशन का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। और इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने फौरन रिटेलिएशन में इन्होंने इंडियन एयर बेस के बिल्कुल करीब 500 मीटर के करीब जाके, क्योंकि ये
ओपन वार का खतरा दोनों को था। पाकिस्तान ने भी कैलकुलेशन की हुई थी, पावर है, दोनों न्यूक्लियर पावर थे, हाँ। दोनों बॉर्डर पे ओपन वार, और बहुत बड़ा एरिया, छोटा एरिया नहीं ठीक है। है। अब ये कह लें कि 2200 से 2500 किलोमीटर का। इलेक्शन में खड़े थे, उन्होंने भी कुछ बड़ा ही करना था, इलेक्शन में भी खड़े थे। पाकिस्तान ने इस बात को भी कंसीडर करना था, अगर इस तरह की कोई ओपन वार की झड़प भी शुरू हो जाती है तो मोदी की जीत जो है वो तो कंफर्म हो जानी थी। अच्छा, हाँ, मोदी की हाँ। जीत कंफर्म हो जानी। अब पाकिस्तान ने अब वो अटैक करने के बाद फिर इन्होंने दोबारा, जब उनका एक एयरक्राफ्ट वहां से वापस किया ना, अब इन्होंने अपने रडार जो है एक्टिव कर दिए। जो ही आपके एयरक्राफ्ट इंडिया के जो है वो पाकिस्तान में एंटर हुए, इन्होंने अपने जो है काउंटर कर दिया, एक्टिव कर दिया। इन्होंने एक अभिनंदन का त्यारा पाकिस्तान की सरजमीन पे गिरा दिया, दूसरे को इन्होंने डैमेज किया जो कि फॉर्चुनेटली इंडिया की सरजमीन पे ही जाके गिरा। अब उसके जो 2-3 पायलट थे वो भी उधर ही गिरे, वहां पे कुलभूषण यादव जो है वो पकड़ा गया। अब उसके बाद पाकिस्तान ने अब इंडिया को अपने शशपंज में पड़ गया कि अब क्या हो क्या गया है हमारे, क्योंकि इंडिया वो इंक्वायरी शुरू हो गई। अब उसके बाद पाकिस्तान ने फिर दोबारा स्ट्राइक की वहां पे। अच्छा। दोबारा पाकिस्तान ने स्ट्राइक करके ना दोबारा फिर जो एयर बेस थी उसके आसपास इन्होंने, और सिविल पॉपुलेशन को छोड़ के, जहाँ पे अब ये कह लें कि जहाँ पे भी आपके मिलिट्री बेसेस होती हैं वहाँ पे आपके पास एक खुला वाज़ेह एरिया होता है। कोई भी स्टेट जो होती है, कोई भी मिलिट्री स्टेट जो होती है, अब इन्होंने दोबारा वहाँ पे अटैक किया। उस अटैक के बाद इंडिया को भी समझ आ गई कि अब ये अगर यहाँ पे अटैक हो सकता है तो एयर बेस के ऊपर भी अटैक हो सकता है। कुलभूषण यादव आपके पास अभिनंदन जो है, उन्होंने जब निकलने की कोशिश की उन्हें समझ ही नहीं लगी। उन्हें उस वक्त भी ये समझ लगी कि हम इंडियन अपने कश्मीर पे जो है। भी अभिनंदन बोलते हैं कि मुझे मेरा जो वो एक उनके पास रेडियो होता है, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब इंडिया की सरहद क्रॉस करके पाकिस्तान में जा हाँ पहुंचा। बिल्कुल, क्योंकि ना बाउंड्री लाइन थी। अब पाकिस्तान ने वहां पे सिग्नल, पाकिस्तान ने अपने सिग्नल जैम कर दिए थे। अच्छा। पाकिस्तान ने अपने रेडियो के, अपने इंटरनेट के सिग्नल वहां पे जैम कर दिए, क्योंकि इतनी, आप ये कि ना पाकिस्तान ने तो पहले प्लानिंग की हुई थी ना। अब देखें कि आप एक कंट्री ने जो इन्फॉर्मेशन फीड की, दूसरा कंट्री ब्लंटली उसी पे चल रहा है, तो उन्होंने अपनी अब ये कह लें कि पाकिस्तान ने अपनी इंटरनेट वहां पे जैम कर दिया, अपने सिग्नल्स, अपनी सारी आप ये कह लें कि सैटेलाइट चैनल्स जितने भी थे वो सारे। अब उसे ये लगा जहाज में कि मैं तो इंडिया में गिरा हूं, वो फ्री हो गया। जब वो नीचे गिरा तो उसके बाद उसे अंदाजा, और गिरने के बाद भी उसने वहां पे जय हिंद का नारा लगाया। अभिनंदन ने आपने देखा कि उन्होंने जय हिंद का नारा, जब उसने जय हिंद का नारा लगाया उसके बाद इंडियन वहां पे जो पाकिस्तानी कश्मीरी लोग, तो उन्हें पता चलता है इंडियन है, इकट्ठे हो गए, आपने वीडियो वो देखे, फिर उन्होंने वहां पे उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर जिस तरह सिविल पॉपुलेशन आपको पता ही है जिस तरह तशद्दुद करती है, वो तो किस्मत अच्छी थी कि वहां पे, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी वहां पे अपनी डिप्लॉयमेंट भी चल रही थी, पाकिस्तान का सर्विलेंस ऑपरेशन जो है वो भी चल रहा था। फिर पाकिस्तान के ऑफिसर जो है वहां पे पहुंच गए, उन्होंने वहां पे उनको जो है वो सेव कर लिया, सेव करके फिर उनको सेफ हाउस में जो लेके। यहाँ पर इंडियन साइड भी रखे, ये जी पाकिस्तानी साइड का सारा किस्सा हमने सुना दिया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक का पाकिस्तान को ऑलरेडी से ही पता था। अभिनंदन तो पाकिस्तान में पाया गया। इंडिया ये क्लेम करता है आपका F-16 किधर है, हमारे पास 85 F-16 है जो हमने अमेरिका से लिए हैं, लेकिन इंडिया क्लेम करता है एक गायब है। ये अमेरिका से जब पूछा जाता है इंडिया की जानिब से, तो अमेरिका कहता है हमारे F-16 तो पूरे के पूरे, ये एक F-16 गायब है। ये क्या है? देखें वो बिल्कुल, मैं अब ना जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई थी ना, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन इंडिया के पास गई ना, इंडिया के अपने त्यारे की इन्फॉर्मेशन गई कि पाकिस्तान का त्यारा वहां पे गिर गया। ठीक है। अब ये देखें कि इंडियन मीडिया तो आपको पता ही है कि जितना नेशनलिस्ट है और जितना वो बात को उठाते हैं, और उनकी बात हायर लेवल तक पूरी दुनिया में सुनी भी जाती है। पहले ये खबर चलाई गई, अब इस खबर को कंफर्म करने के लिए इंडियन इवन के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंडिया से अमेरिका से बात हुई, और मोदी और ट्रंप के, उस वक्त ट्रंप की गवर्नमेंट जो है वो थी, और आपको पता ही है कि ट्रंप इंडियन इंटेलिजेंस वहाँ पे CIA से बात की गई। CIA से बात कर उन्होंने पाकिस्तान से कंफर्म किया। पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमारे तो पूरे हैं, हमारे पास तो आपके जितने एयरक्राफ्ट है हमारे पास तो पूरे हैं। उसके बाद फिर इंडिया को जाके समझ लगी कि वो एक्चुअली त्यारा भी हमारा ही गिरा। हाँ, पाकिस्तान का अब कुछ उसमें ना कुछ हमारे थोड़ा एक त्यारा डैमेज हुआ था। उसके डैमेजेस जो थी ना, डैमेजेस के कुछ पार्ट्स अगर आप वो कह लें कि वो आउटसाइड द बॉर्डर जाके गिरे, जिसको उन्होंने जो कंसीडर कर लिया, लेकिन इंडिया का पूरा त्यारा वो गिर गया। अब पाकिस्तान ने जो काउंटर किया था ना F-17 से किया था, पाकिस्तान ने F-17 भी यूज किए थे। F-17 यूज किए थे। अब पाकिस्तान ने जब अपना मौकफ ये रखा कि तो हमने तो यूज ही 17 किए हैं, आप 16 कहां से ले रहे हैं। उसके बाद फिर खबर की जब तस्दीक हुई तो उसके बाद
बाद इंडिया को समझ आ गई, फिर इंडिया ने जो है ना पीस प्रोसेस की तरफ आया इंडिया, फिर बातें ये होना शुरू हो गई। और दूसरी बात यह है कि एक तो जब आपका कोई इंटेलिजेंस बेस आपका ऑफिसर पकड़ा जाता है ना, ऑफिसर था अभिनंदन, बिल्कुल अभिनंदन तो आपका ऑफिसर था ना उनकी नेवी का, लेकिन ये पकड़ा गया था ओपन अटैक में। ओपन अटैक में जब भी आपकी मिलिट्रीज या स्टेट्स में कहीं पे भी लोग पकड़े जाते हैं, ऑफिसर पकड़े जाते हैं या जवान पकड़े जाते हैं, तो एक जेनेवा कन्वेंशन अकॉर्ड है, उसमें सारे सिग्नेटरीज है 195 कंट्रीज जो उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन की भी मेंबर है। यूनाइटेड नेशन में 7 कंट्रीज ऑब्जर्विंग स्टेट्स भी हैं, लेकिन 195 जो वो कंफर्म है। अब हर कंट्री जो है, पाकिस्तान होगा वो भी जेनेवा कन्वेंशन का आप ये कह लें कि फायदा लेता है। इंडिया था, इंडिया ने भी जेनेवा कन्वेंशन, फिर उस जेनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है ये बातचीत होना शुरू हो गई, और फिर ऑफिशियली इंडिया ने रिलीज की डिमांड शुरू कर दी। और दूसरा उन्होंने ये डिमांड की कि हमारा ऑफिसर है और उसको ऑफिसर लेवल पे और एक ओपन कैदी के तौर पे जो है ना उसको ट्रीट किया जाए। 2019 की बात कर रहे हैं जी हम, 27 फरवरी में आज मौजूद हैं, और ये आज का दिन इंडिया हो या पाकिस्तान हो, बालाकोट को इंडिया याद करेगा और पाकिस्तान नारे लगाएगा जी अभिनंदन के। अगर हम बात करें 2019 में मोदी साहब को 2 एडवांटेज हुए, एक तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इलेक्शन जीते, और दूसरी सबसे बड़ी विक्ट्री जो उन्होंने वादा किया था, अगर मुझे 2019 में दोबारा गवर्नमेंट मिलती है तो मैं कश्मीर से आर्टिकल हटाऊंगा, उन्होंने वो हटाया भी। लेकिन एक बात यहाँ पर आ जाती है जिसपे आज भी पीटीआई को यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है कि खबर आई थी, फोन आया था मोदी साहब का कि 8 बजे से पहले अभिनंदन को छोड़ दो वरना बॉर्डर पे फौजें आने वाली है। इस चीज को लेके सरफराज अयाज ने भी ट्रोल किया कि माथे पर पसीने थे, जनाब की टांगे कांप रही थी और कह रहे अभिनंदन को रिलीज करने वाले हैं। इमरान खान कहते हैं कि भाई किसी प्रेशर में नहीं, आर्मी ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हम एक पीस के तौर पर जो है उनको रिलीज करें। अब ये कंट्रोवर्सी क्या थी? देखिए बिल्कुल, जो आपके पास है, आपके पास होते हैं ना जंगी कैदी होते हैं, या आप लोग ओपन अटैक के दौरान जिसको पकड़ते हैं। अब मिलिट्री ने तो डिफेंड किया, मिलिट्री का काम था डिफेंड करना। मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री ने नो डाउट के आउटस्टैंडिंग डिफेंड किया, लेकिन अब आ गई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल, अब बात आ गई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ने भी वीकनेस दिखाई थी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी उस वक्त इंडिया से वॉर नहीं करना चाहते, वीकनेस, हाँ उसमें ओपन वॉर जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, वीक पड़ गए, हाँ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और उसमें एक प्रेशर जो है वो यूएस की तरफ से भी आया, और नरेंद्र मोदी ने बड़ा ब्लंटली यूएस से डिमांड की, और फिर यूएस ने भी इसी तरह से डबल पावर के साथ पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट से जो है वो डिमांड की, क्योंकि जाहिर बात है उस वक्त पाकिस्तान के, जाहिर बात है मिलिट्री तो गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। फिर पाकिस्तान ने जो है वो डिसाइड किया कि हम अभिनंदन को छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है। उसके बाद दूसरा मेन मुद्दा, अब ये जिस तरह आपने कहा ना 370, और इसके छोड़ने के बाद अब जिस तरह नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370A जो कि एक सेपरेट स्टेटस देता था, जिस तरह हमारे यहाँ जीपी है ना गिलगित बल्तिस्तान, एक सेपरेट स्टेटस, या जिस तरह एजे के हमारे पास अभी भी सिर्फ खारजी अमूर और डिफेंस हमारे पास होता है, यानी कि फॉरेन अफेयर और डिफेंस हमारे पास है, बाकी सारा जो उसका सेपरेट इंटरनल स्टेट सारी है। ये वही डिमांड थी जो कि 1971 में बांग्लादेश हमारे से करता था, जो 18वीं तरमीम में हमने सूबों को भी काफी दे दी। अब ये जो बात थी ना, अब उसके बाद क्योंकि जब अभिनंदन उन्होंने वापस ले लिया तो नरेंद्र मोदी का सीना जो है जय जयकार हो गई, उसका सीना और चौड़ा हो गया। उसको अभिनंदन को वापस लेने के बाद वो इलेक्शन भी जीत गया। इलेक्शन जीतने के बाद फिर जाहिर बात उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था उसके, उस पर फिर उन्होंने 370 आर्टिकल खत्म करके बाकायदा उसको अपना एक सेपरेट प्रोविंस के तौर पे कश्मीर को जो है वो कंसीडर अपना हिस्सा बना लिया। और उसके बाद अब ये दोबारा बहुत बड़ी फेलियर था। जी ये फेलियर नो डाउट के उस वक्त नो डाउट के गवर्नमेंट को ट्रोल किया। देखिए जिस गवर्नमेंट के दौर में भी हुआ, गवर्नमेंट तो रिस्पॉन्सिबल थी। अगर अभिनंदन को ना छोड़ा जाता तो मोदी को वो एज ना मिलता इलेक्शन विक्ट्री का जो मिला। और उसकी अगर इलेक्शन विक्ट्री ना होती तो 370 आर्टिकल कांग्रेस ने खत्म नहीं करना था, क्योंकि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस इस हद तक आप ये कह लें कि सख्त अज़ाइम नहीं रखती थी कश्मीर के बारे में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी रखती है। यहाँ पर अगर हम पाकिस्तानी एयरफोर्स की डॉक्ट्राइन की बात करें तो काफी टाइम से हमने देखा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के बीच अब ये चीज पाई जाती है या कोई उनकी ये प्लानिंग है कि हम जो है अब जब भी अटैक करेंगे तो अपनी सरहद से बाहर जाके करेंगे। जैसे अफगानिस्तान में भी हमने देखा कि भाई जो हमारे साथ, ईरान में भी हमने देखा। तो ये जो चीज है कि अब हमारे साथ कोई आंखें दिखाएगा तो लो भाई हम अपने जंगी जहाज उड़ाएंगे, उसके घर में जाके घुस
के मार के आएंगे, जो मोदी साहब कहते हैं घर में घुस के मारेंगे। देखिए, अब घर में घुस के मारने वाला जो नो डाउट कि ये एयरफोर्स की स्ट्रेटजी और पॉलिसी जो है, और पाकिस्तान के पास अब मजबूत तरीन एयरफोर्स है, इसमें कोई शक नहीं है। पर आप ये देखें ना, पाकिस्तान के पास जितना अवेलेबल एरिया ऑफ डिफेंस है, उसमें तो पाकिस्तान के पास आउटस्टैंडिंग एयरफोर्स है, उसमें तो उस एयरफोर्स जो है, और इस आप ये कह लें कि आप स्ट्रेटजी को चेंज किया कि हम अब जब भी टारगेट करेंगे ना, बॉर्डर के ऊपर नहीं करेंगे। ये आपका बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर नहीं होगा, बॉर्डर की दूसरी साइड पे होगा। और सेम उस वक्त भी किया। उसके बाद ईरान के साथ, ईरान से हमें रिटेलिएशन आई, हमने ईरान के अंदर जाके स्ट्राइक की। उसके बाद अफगानिस्तान से आई टीटीपी पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयों में मुलविस था। फिर हमने अफगानिस्तान में भी जाके सेम उसी एटीट्यूड के सामने बताया कि हम स्ट्राइक कर सकते हैं। और ये देखें कि ये आप ये कह लें कि ये प्लस पॉइंट है स्ट्राइक करके आराम से बैठ जाते हैं। हाँ, ये स्ट्रेटजी है। अब ये देखें कि शोर भी नहीं करते, देखें ना, रोला नहीं डालते ना, हम मीडिया को कहते हैं कि रोला डालना है। दूसरी बात ये है कि आप वहां पे स्ट्राइक करते हैं और फिर हिफाजत वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान कहते हैं हमने अभिनंदन को बड़ा हाई प्रोटोकॉल दिया, उधर से इंडिया का भी प्रेशर था, लेकिन ये चाय वाली जब बात करते हैं तो इंडिया आगे से कहता है तो फिर 1991 भी याद कर लो। हाँ, 1971 की बात करते हैं। हाँ, 1971 की बात करते हैं। देखें, 1971 में ये था कि आप एक सेपरेट पीस ऑफ लैंड था। हमारी सरहद, जमीनी सरहद नहीं मिलती थी, हमारी फिजाई सरहद, बॉर्डर का बहुत बड़ा 2500 किलोमीटर का एक वास्ट बाउंड्री थी, और उसमें इंडिया ने बाउंड्री भी बंद कर दी थी। तो इस तरह की सिचुएशन सुपर पावर के पास भी आए ना, तो सुपर पावर भी डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन अब हमने क्या कि गुड विल जेस्चर, और जो हमने, हमारी पाकिस्तान आर्मी ने जो प्रोटोकॉल दिया उनके ऑफिसर को, इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और हमने जब पूछा कि हाउ वाज द टी, तो आपके अभिनंदन ने खुद रिकॉग्नाइज किया, द टी वाज फैंटास्टिक। तो इसका मतलब, और जो आपने उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, आपने शॉर्ट्स देखे अभिनंदन के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री ने बड़ा प्रोफेशनल बिहेव किया हमारे साथ, और मुझे बड़ा प्रोफेशनल तरीके से मुझे उन्हीं प्रोटोकॉल्स के साथ रखा जो प्रोटोकॉल्स मैं इंजॉय करता था, डिजर्व करता था, जो सेम प्रोटोकॉल मैं इंडिया में इंजॉय करता था या उसमें डिजर्व करता था। और ये एक, आप ये कह लें कि गुडविल जेस्चर था। अब गवर्नमेंट का फेलियर था। अब गवर्नमेंट मोदी के प्रेशर में आ गई, गवर्नमेंट मोदी के प्रेशर में, उस वक्त की गवर्नमेंट मोदी के प्रेशर में आ गई। गवर्नमेंट में और मिलिट्री का जो फेलियर होता है ना, उसको आप लोग सेम कंपैरिजन नहीं करते। गवर्नमेंट हर जगह पे, गवर्नमेंट जो होती हैं, गवर्नमेंट वीकनेस में भी चली जाती हैं, और गवर्नमेंट जो है अबव द बोर्ड भी चली जाती हैं। अबव द बोर्ड जहाँ पे गवर्नमेंट चले, क्योंकि मिलिट्री को तो अपना नाप तोल होता है ना, पाकिस्तान की मिलिट्री को अपना नाप तोल पता है, इंडियन मिलिट्री को अपना नाप तोल पता है कि अगर हम लोग ओपन वॉर की तरफ जाएंगे तो वी विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बियॉन्ड द बॉर्डर। हमें बियॉन्ड द बॉर्डर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़ेंगे, और सिर्फ ये पाकिस्तान और इंडिया में नहीं होगा, ये हमसाये ममालिक जितने होते हैं उनकी तरफ भी चला जाएगा। बिल्कुल। अब ये मामला, अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का डिफेंस भी पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, इंडिया के पास एयरफोर्स भी पाकिस्तान से बड़ी, इंडिया का डिफेंस बजट पाकिस्तान से 5 गुना जो है बड़ा है। लेकिन अभिनंदन इस वाक्य के बाद इंडिया में हीरो माने जाने लगे कि पाकिस्तान गए, पाकिस्तान इनको रिलीज किया, मोदी की 8 बजे की वार्निंग, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का फेलियर। दोस्तों, ये स्टोरी है जी 27 फेब की पाकिस्तान साइड से। अब इंडियन साइड से क्या है वो आप कमेंट्स में जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम राणा साहब के साथ आपको बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।